फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस तक, आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है, ये ऐप कंप्लीटली फ्री टू यूज है, कोई एड्स भी नहीं है इस ऐप पर। तो ये जो व्हाट्सएप कंपनी है, ये पैसा कहां से कमाती है? आज के वीडियो में आइए समझते हैं व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जैन काउ। इन दोनों ने इससे पहले साथ में याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक। और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा, ये अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का एक बड़ा फेमस ट्वीट भी है ब्रायन एक्टन का, जब इन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहां तक जाने के लिए। फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने ये ट्वीट किया था। बड़ी आयरनी की बात है, क्योंकि इसके सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन देकर। इससे पहले इंटरेस्टिंग ये जानना कि इन्हें आइडिया कहां से आया है व्हाट्सएप बनाने का। तो जैन काउ जो थे, वो जिम बहुत जाते थे, और जिम जब ये जाते थे, इन्होंने रियलाइज किया कि इनके दोस्त इन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल उठा नहीं पाते थे, कॉल्स मिस करते रहते थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूं, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी उस स्टेटस को देखकर समझ जाएं कि मैं जिम में हूं, तो अभी मुझे कॉल ना करें। तो इस बेसिक आइडिया पर चल के इन्होंने एक ऐप बनाई, व्हाट्सएप। खास बात यह है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी, आप किसी को मैसेजेस नहीं भेज सकते थे जैसे आज के दिन आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये ऐप सिर्फ व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप शब्द आता है व्हाट्सअप से। आप किसी से पूछते हो ना, व्हाट्सअप क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना हाल बता सकते थे इस ऐप पे। यानी कि इस ऐप पे सिर्फ आप अपना स्टेटस बता सकते थे। आप लिख सकते थे कि मैं अभी जिम में हूं, तो ये ऐप अपने बाकी आपके दोस्तों को नोटिफाई कर देती कि आप अभी जिम में हो। अपना जब आप स्टेटस बदलते तो ये ऐप आपके दोस्तों को, कॉन्टैक्ट्स को नोटिफिकेशन दे देती। सिर्फ इसी चीज के लिए ये ऐप बनाई गई थी शुरू में। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ लोग जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस स्टेटस चीज का इस्तेमाल करने लगे मैसेजेस की तरह। मतलब आपने अपना स्टेटस बदला, मैं ये कर रहा हूं, तो आपके दोस्त ने आपका स्टेटस देखकर कहा कि अच्छा अब मैं ये कर रहा हूं, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपना स्टेटस फिर से बदलकर कहा कि अब मैं ये तीसरी चीज करने लग रहा हूं। इस तरह से लोग इसे मैसेजेस की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक मैसेजिंग सर्विस की तरह भी बना दें, और ये आइडिया जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस टाइम में 2009 के टाइम में सिर्फ एक और ऐसी ऐप होती थी जिसपे आप फ्री में मैसेजिंग कर सकते थे, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर, BBM। जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी फोन होना जरूरी होता था, तो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन को इस्तेमाल करने वाले लोग ही उस BBM का इस्तेमाल कर सकते थे। और यहाँ पर एक गैप फिल इन करी व्हाट्सएप ने। जो बाकी फोन्स को इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा हमें भी जरूरत है एक ऐसी फ्री मैसेजिंग ऐप की, और व्हाट्सएप वो ऐप थी। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडिंग आने लगी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई एड्स दिए, क्योंकि लोगों को पसंद आता, लोग अपने दोस्तों को बताते, वो दोस्त अपने और दोस्तों को बताते। ऑर्गेनिक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। क्योंकि बात क्या है, आपको याद होगा 2009 के टाइम में बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे इन टेलीफोन कंपनीज के द्वारा एक SMS भेजने के लिए। कॉलिंग के मिनट्स पर पैसे चार्ज किए जाते थे, बड़ा महंगा पड़ता था। यहाँ पर एक क्लियर कट फ्री ऑप्शन था, इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 सालों में ये ऐप टॉप 10 ऐप्स के अंदर आ गई ऐप स्टोर में। अब ये चीज ऑलमोस्ट हर देश के लिए सही थी एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में क्या था, 2009 में ही ज्यादातर इनकी जो टेलीफोन कंपनीज थी, वो फ्लैट रेट्स दे रही थी SMS के, और फ्री कॉलिंग के मिनट्स देने लग रही थी। तो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं था कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, वो अपना SMS ही यूज करते रहे। और आज के दिन तक अमेरिका, USA वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है व्हाट्सएप के लिए। सोच सकते हो, ये व्हाट्सएप को अपनी ग्रोथ एक्चुअली में यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन देशों से मिली। अच्छा, पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज्यादा खर्चा नहीं था व्हाट्सएप को चलाने का। इनकी एक छोटी सी टीम थी, एक सिंपल सी इन्होंने ऐप बनाई थी। इस पे ना तो कोई मार्केटिंग में खर्चा कर रहे थे, ना कोई एड देने में खर्चा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा खर्चा जो उठाना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्चा था। जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजती है व्हाट्सएप, जब भी कोई नया यूजर ज्वाइन करता है, तो उसके वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए वो जो एक SMS पर यूजर इन्हें भेजना पड़ता था, वो इनके लिए सबसे बड़ा खर्चा था उन दिनों में। अब इसके लिए पैसे कहां से आते हैं इनके पास? कुछ तो इन्वेस्टमेंट्स आई थी इनकी। इन्हें सक्सेसफुल होते देख और कंपनीज व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करना चाहती थी, इन्हें पैसे देती थी शेयर खरीदने के बदले, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इतनी तेजी से आ नहीं रही थी। तो इन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $0.99, $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। 2011 तक आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप बन चुकी थी ऐप स्टोर में। एक्टन जो थे, वो एक चीज में बड़े क्लियर थे। इन्होंने अपने टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप पर, ना कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे जिसका कोई पर्पस नहीं था। बस ये अपने ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे। एक मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई गई है, और इस एक काम में ये ऐप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई और ऐप इसे कंप्लीट ना कर।